नमस्कार, मैं हूं प्रमोद तिवारी और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम कानूनी कार्यवाहियों को आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बने। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ज़रूरी कानूनी मामलों के बारे में जो सीधे तौर पर आपकी ज़िंदगी और हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्य सचिव पर मुकदमे की मंजूरी टालने पर पंजाब सरकार पर 50,000 का जुर्माना, हाईकोर्ट की सख्त फटकार। भगवान प्रतिद्वंदिता का साधन नहीं, आस्था जिम्मेदारी से निभाएं, गणेश प्रतिमा स्थापना याचिकाओं पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट के अंतर्गत जिला कलेक्टर की संपत्ति जब्त करने की सख्तियों पर प्रावधान की वैधता की जांच करेगा। यदि पक्षकारों ने मध्यस्थता के लिए सहमति दे दी है तो केवल हस्ताक्षर न करने से मध्यस्थता समझौता अमान्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में बड़ा फेरबदल किया, 14 हाई कोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार में जानते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी देने में लगातार टाल मटोल पर पंजाब सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। मामला तुलसीराम मिश्रा द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि सितंबर 2023 के आदेश का पालन नहीं किया गया। उस आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वे मुकदमे की मंजूरी के लिए सभी दस्तावेज केंद्र को निर्धारित समय सीमा में भेजें। जंजुआ पर 2009 में सतर्कता ब्यूरो द्वारा 2 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने का आरोप है। जस्टिस अलका सरीन ने सुनवाई के दौरान कहा, राज्य के वकील ने बार बार अलग कारणों से स्थगन मांगा है। आज फिर स्थगन का अनुरोध किया गया, जबकि 11 अगस्त 2025 को स्पष्ट कर दिया गया कि अब कोई और स्थगन नहीं दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने अदालत को बताया कि नवंबर 2023 और मार्च 2024 में केंद्र ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर मुकदमे की मंजूरी हेतु पूर्ण प्रस्ताव भेजने को कहा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां विनायक चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करने की अनुमति से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की हैं। अदालत ने कहा कि कई याचिकाएं वास्तविक धार्मिक भावना से अधिक अहंकार, सामाजिक वर्चस्व और व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता के प्रदर्शन के उद्देश्य से दायर की जा रही है। जस्टिस बी पुगालेंधी ने कहा कि ईश्वर का इस्तेमाल व्यक्तिगत झगड़े सुलझाने या प्रभाव जमाने के लिए नहीं किया जा सकता। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा, ईश्वर एकता, शांति और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। प्रतिद्वंदिता का यहाँ कोई स्थान नहीं। दिव्यता को झगड़ों और शक्ति प्रदर्शन का हथियार बनाना निंदनीय है। अदालत ने यह भी कहा कि साल भर उपेक्षित रहने वाले सड़क के किनारे मंदिरों में विनायक चतुर्थी पर अचानक भव्य आयोजन करना सच्ची भक्ति का प्रतीक नहीं है। सच्ची आस्था भव्यता में नहीं बल्कि नियमित श्रद्धा और पूजा स्थलों के संरक्षण में है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अनुमति न देना उनके अनुच्छेद 25 के तहत पूजा के अधिकार का उल्लंघन है। उनका कहना था कि वे सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को तैयार हैं। राज्य ने इसके जवाब में कहा कि अधिकांश आवेदन अंतिम समय में दिए गए और उनका उद्देश्य धार्मिक भावना नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा है। हाईकोर्ट ने माना कि गणेश प्रतिमाओं की स्थापना धार्मिक आस्था का हिस्सा है, परंतु अचानक सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा लगाने से प्रशासन और पुलिस पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा भी बढ़ता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पूजा के अधिकार के साथ जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण का दायित्व भी जुड़ा है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट जल्द ही बिहार मद्य निषेध एवं उत्पादक शुल्क अधिनियम 2016 की धारा 58 की वैधता की जांच करेगा, जो अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित संपत्ति जब्त करने की जिला कलेक्टर की शक्तियों से संबंधित है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने हाल ही में बिहार राज्य द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी के वाहन को जब्त करना और उसे औने पौने दामों पर नीलाम करना कठोर था और राज्य द्वारा उसे 1,65,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। आलोचना आदेश के माध्यम से हाईकोर्ट ने बिहार के मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा वाहनों का थोक मूल्यांकन करने की प्रथा की भी निंदा की, जिसमें व्यक्तिगत और गहन मूल्यांकन नहीं किया गया। मूल्यांकक द्वारा भुगतान के हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, चूंकि हम बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 की धारा 58 और बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क नियम 2021 के नियम 12A और 12B की वैधता के संबंध में प्रश्न पर विचार करने के इच्छुक हैं, इसलिए नोटिस जारी किया जाता है।
अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि पक्षकारों ने मध्यस्थता के लिए सहमति दे दी हो। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें केवल इसलिए मध्यस्थता के लिए भेजने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने ईमेल के माध्यम से अनुबंध की शर्तों पर सहमति व्यक्त की थी, इसीलिए न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर न करने के आधार पर मध्यस्थता के लिए भेजने से हाईकोर्ट का इनकार उचित नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने कहा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मध्यस्थता समझौते के लिखित रूप में होने की आवश्यकता 1996 के अधिनियम की धारा 7(3) में जारी रखी गई है, यह देखा गया कि धारा 7(4) में केवल यह जोड़ा गया कि धारा 7(4) के 3 उपखंडों में उल्लेखित परिस्थितियों में मध्यस्थता समझौता पाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी मामलों में मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने आवश्यक है। यह माना गया कि एकमात्र पूर्वापेक्षा यह है कि यह लिखित रूप में होना चाहिए, जैसे कि धारा 7(3) में बताया गया कि यह कानूनी सिद्धांत 1996 के अधिनियम की धारा 44 और 45 के अंतर्गत आने वाले मध्यस्थता समझौते के लिए समान रूप से लागू होगा। अब आगे चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां हाई कोर्ट में व्यापक फेरबदल करते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश भर के विभिन्न हाई कोर्ट के 14 जजों की तबादले की सिफारिश की। कॉलेजियम का यह फैसला 25 और 26 अगस्त को हुई बैठकों के बाद जारी बयान में सामने आया। सिफारिशों के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मद्रास, राजस्थान, दिल्ली, इलाहाबाद, गुजरात, केरल, कोलकाता, आंध्र प्रदेश और पटना हाई कोर्ट के जजों का तबादला करने को कहा गया है। कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित प्रमुख तबादलों में शामिल हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन, जिनको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, जस्टिस संजय अग्रवाल, जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस जे निशा बानू, जिनको केरल हाई कोर्ट, जस्टिस दिनेश मेहता, जिनको दिल्ली हाई कोर्ट, जस्टिस संजय कुमार सिंह को पटना हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल को कोलकाता हाई कोर्ट, जस्टिस मनवेंद्र नाथ रॉय को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जस्टिस डोनाडी रमेश को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट वापस भेजने की सिफारिश की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस तारा विस्तजा गुंज की कर्नाटक हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस शुभेंदु समांता को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट भेजने का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि पिछले महीने भी 17 हाई कोर्ट जजों और 4 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का तबादला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का यह कदम न्यायपालिका में संतुलन और न्याय वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कानूनी कार्रवाइयों को आसान भाषा में समझते रहने के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।